Assalamu alaikum. वेलकम टू योर क्लास ऑफ इंग्लिश थ्रू द गार्डियन कॉलेज। आज हमने अपनी फोर्थ पोएम पढ़नी है, ओ वेयर आर यू गोइंग। फोर्थ पोएम, इसका जो टाइटल है, फोर्थ पोएम ओ वेयर आर यू गोइंग, इसका टाइटल यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस का हामिल है। यानी कोई भी शख्स जब इस टाइटल को पढ़ता है तो वो अपनी जगह रुक कर सोचने पे मजबूर हो जाता है। ओ वेयर आर यू गोइंग, यानी उसके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो क्या कर रहा है, क्या वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। कोई भी शख्स है, उसकी दुनिया में कोई भी काम चल रहा है, जब वो ये टाइटल पढ़ेगा, जब वो ये लाइन पढ़ेगा, ओ वेयर आर यू गोइंग, तुम किस तरफ जा रहे हो, तो वो कुछ देर के लिए सोचने पे मजबूर हो जाएगा। पोएम का टाइटल ही यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस का हामिल है। पोएम के अंदर भी जो पोइट है उसने एक बहुत अच्छा जो थीम है उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले एज यूजुअल हम पोइट के बारे में देखेंगे कि हमारी फोर्थ पोएम ओ वेयर आर यू गोइंग का पोइट कौन है। पोइट्स इंट्रोडक्शन, W.H. Auden। ऑडन है ओ वेयर आर यू गोइंग का पोइट। ही गिव्स लेसन ऑफ ब्रेवरी, करेज एंड कॉन्फिडेंस। इस पोएम में जो ओ वेयर आर यू गोइंग W.H. Auden ने लिखी, इस पोएम के थ्रू पोइट हमें जो लेसन है वो ये देना चाहता है कि हमें बहादुर होना चाहिए, हमें अज़्म हिम्मत का मुज़ाहिरा करना चाहिए। हमने पीछे नाइट मेल पढ़ी, नाइट मेल के अंदर भी हमें यही लेसन जो है नज़र आया कि हमें बहादुरी का मुज़ाहिरा करना चाहिए, हमें अज़्म हिम्मत का मुज़ाहिरा करना चाहिए। सेम इस पोएम में ओ वेयर आर यू गोइंग, इसका जो राइटर है W.H. Auden, वो हमें बहादुरी और अज़्म हिम्मत का जो है सबक देता है। रोट पोएम इन अ डायलॉग फॉर्म, ये जो पोएम है ये यूजुअल पोएम की तरह नहीं है। मतलब हमने पहले एक पोएम पढ़ी लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज, द चेरी नाउ, इसके अलावा हमने नाइट मेल पढ़ी, द रेन पोएम पढ़ी। वो पोएम्स और इस पोएम में डिफरेंस ये है कि इस पोएम को, जो इस पोएम का राइटर है, जो पोएट है, उसने डायलॉग फॉर्म में लिखा है, यानी उसने मुकालमे की तर्ज पे इसको लिखा है। इसमें दो लोग हैं जो आपस में बात करते हैं और उनका जो मुकालमा है, जो उनका डायलॉग है, उसके थ्रू पोएट अपना जो थीम है उसको रीडर तक कन्वे करता है। जी, अब पोएम की समरी देख लेते हैं। डायलॉग बिटवीन रीडर एंड राइटर। ये पोएम क्या है? ये एक डायलॉग है रीडर और राइटर के दरमियान। रीडर एक शख्स यानी किताब पढ़ने वाला है और दूसरा राइडर है यानी शाह सवार है, घुड़सवार है, वो घोड़े की सवारी करता है। इन दो लोगों के दरमियान जो है एक डायलॉग है, एक बातचीत चल रही है और उस डायलॉग के थ्रू पोएट हमें जो है ब्रेवरी का और करेज का लेसन कन्वे करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रीडर प्रेजेंट्स कोवर्ट पीपल। रीडर जो है, हमने बात की कि ये जो डायलॉग है वो रीडर और राइटर के दरमियान में है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रीडर कौन है। रीडर प्रेजेंट्स कोवर्ट पीपल। रीडर यानी जो किताब पढ़ने वाला है, जो कारी है, वो बुज़दिल लोगों की निशानदेही कर रहा है, यानी वो सिर्फ उस बातों पे भरोसा करके बैठा है, सिर्फ वो बुक रीडिंग कर रहा है, वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा। नेक्स्ट जाते हैं राइटर की तरफ के राइटर कौन है। राइटर प्रेजेंट्स ब्रेव पीपल। राइटर कौन है? राइटर जो है बहादुर लोगों की निशानदेही करता है, यानी वो प्रैक्टिकली काम करता है, वो घुड़सवार है, वो दूर सफ़रों पर जाता है और इस सफ़र पे जाके वो प्रैक्टिकल कुछ करता है, यानी सिर्फ वो बातें नहीं करता, तो उसका सफ़र पे जाना उसकी बहादुरी का मुंह बोलता सबूत है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रीडर और राइटर के दरमियान बात क्या चल रही है। रीडर ट्राइज टू स्टॉप एंड फ्राइटन द राइडर फ्रॉम जर्नी। जो रीडर है वो ये कोशिश कर रहा है कि राइडर क्योंकि घुड़सवार है, वो एक सफ़र पे जा रहा है, वो सवारी करने लगा है, तो जो रीडर है वो उसको उस सफ़र से डराने की कोशिश कर रहा है, वो उसको खौफज़दा करने की कोशिश कर रहा है।
इसीलिए रीडर जो है वो बुज़दिल लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है। बट राइटर लीव्स ऑल हार्डशिप्स फॉर रीडर एंड मूव्स फॉरवर्ड। लेकिन पोएट कहता है कि जो राइटर है वो तमाम जो मुसीबतें हैं, तकालीफ है, वो पीछे छोड़ के आगे चला जाता है, क्योंकि राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो डर है, जो खौफ है, जो तकालीफ है, जो मुसीबतें हैं, वो उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इनसे डरते हैं। जो आगे बढ़ जाते हैं वो इस खौफ को शिकस्त दे जाते हैं। जी, नेक्स्ट अब हम टेक्स्ट ऑफ पोएम देखेंगे कि इसमें रीडर और राइटर के दरमियान क्या बात हो रही है। ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइटर, दैट वैली इज fatal when furnaces burn, yonder's the midden whose odors will maiden, the gap is grave where the tall return। ओ वेयर आर यू गोइंग पोएम में जो रीडर है वो राइटर से कह रहा है ओ वेयर आर यू गोइंग। ये जो पोएम का टाइटल है ये मेन क्वेश्चन है रीडर का, यानी जो एक बुज़दिल शख्स है वो एक बहादुर शख्स से सवाल कर रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। दैट वैली इज फेटल व्हेन फर्नेसेस बर्न। आगे जो राइटर है, जो घुड़सवार है, जो बहादुर शख्स है, वो अपने सफ़र पे जा रहा है। उसने सफ़र करते हुए जिस वादी में से गुजरना है, जो रीडर है, जो किताब पढ़ने वाला है, जो बुज़दिल है, वो उसको डराने की कोशिश कर रहा है कि सूरज की तपिश से वो जो वादी है वो जल उठती है, वो एक भट्टी की तरह जलने लगती है, तो ये तुम्हें तकलीफ देगी। यानी यहाँ पे जो एक बुज़दिल शख्स है, जो किताब पढ़ने वाला है, जो रीडर है, वो राइटर को डराने की कोशिश कर रहा है रास्ते के मुश्किलात बताते हुए। यॉन्डर्स द मिडन whose odors will madden। वो कहता है कि जब तुम उस वादी से गुजरोगे तो वहाँ पे जो गंदगी है, उस गंदगी में से जो स्मेल उठती है वो तुम्हें पागल कर देगी। यानी वो उसे रास्ते की मुश्किलात बताता है कि उस वादी में जब सूरज की तपिश पड़ती है तो वो भट्टी की तरह जल उठती है, और वहाँ पे जो गंदगी है, गंदगी से जो बदबू उठती है वो बदबू तुम्हें पागल कर देगी। यानी जो रास्ता है वो इंतहाई कठिन, इंतहाई मुश्किल है, तुम उन मुश्किलात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। द गैप इज ग्रेव वेयर द टॉल रिटर्न। वो कहता है कि वहाँ पे रास्ते में एक खाई है, एक जो है गैप है, वहाँ से वो कहता है कि वो जो खाई है वो बहुत सारे लोगों की कब्र बन चुकी, बहुत सारे लोगों की मौत की वजह बन चुकी, वहाँ से बड़े बड़े लोग भी वापस आ जाते हैं। यानी फर्स्ट स्टैंजा में जो रीडर है वो राइडर को रास्ते से डराने की कोशिश कर रहा है। जी, oh do you imagine, said farer to farer, that dusk will delay on your path to the pass, your diligent looking discover the lacking, your footsteps feel from granite to grass। Oh where are you going में सेकंड स्टैंजा में जो रीडर है उसको पोएट ने फेरर का नाम दिया कि वो खौफज़दा है, और फारर यानी जो दूर जाने वाला है वो उसे कहता है कि क्या तुमने इस बात का तसव्वुर भी किया है, दैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास। वो उसे फिर रास्ते से डराने की कोशिश कर रहा है कि वो जो अंधेरा है वो दूर रास्ते तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। योर डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग, कि तुम्हारी जो कड़ी तलाश है, जो तुम्हारा मुश्किल सफ़र है, इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की कमी होगी, तुम्हें खुराक, खाना पीना, इसके साथ ही सुकून मैसर नहीं होगा। योर फुटस्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कदमों को ज़मीन मैसर होगी, सिर्फ और सिर्फ तुम या तो घास पे चल सकोगे या पत्थरों पे, यानी तुम्हें कदम रखने के लिए तो ज़मीन मैसर होगी, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी मैसर नहीं होगा। फर्स्ट स्टैंजा में भी और सेकंड स्टैंजा में भी सिर्फ और सिर्फ जो रीडर है, जो बुज़दिल शख्स है, वो बहादुर शख्स को डराने की कोशिश कर रहा है। अब हम अगर इन दोनों स्टैंजाज में लैंग्वेज की बात करें तो जो पोएट है उसने लैंग्वेज बहुत खूबसूरत इस्तेमाल की, उसने वर्ड्स की रेपिटेशन की है, जैसा कि फेरर में भी उसने एफ का इस्तेमाल किया, फारर में भी एफ का इस्तेमाल किया। इसी तरह रीडर और राइडर दोनों ही आर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये जो टर्म है यानी सेम वर्ड्स की रेपिटेशन, इसको फिगर्स ऑफ स्पीच के रूप से हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो जब आपने इस पोएम को एक्सप्लेन करना होगा तो आपने बताना होगा कि इसमें पोएट ने एलिट्रेशन यूज की, यानी वर्ड्स को रिपीट किया है लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने के लिए।
Oh, what was that bird? Said horror to hearer. अब जो खौफजदा शख्स है, यानी जो खौफजदा शख्स है, जो रीडर है, जो बुज़दिल है, उसने सुनने वाले से, उसने उस बहादुर शख्स से, वो जो घुड़सवारी करने के लिए जा रहा है, उसे वो कहता है कि तुम्हें पता है कि वो क्या परिंदा है? Did you see that shape in the twisted trees? वो कहता है क्या तुमने बल खाते हुए दरख्तों में उस भूत को देखा है? Behind you swiftly the figures come softly. वो कहता है कि जब तुम आगे चलते हो तो तुम्हारे पीछे आहिस्ता आहिस्ता ये भूत दबे पांव चला आता है. The spot on your skin is a shocking disease. वो कहता है कि तुम्हारे जिस्म पे जो एक दाग है, जो निशान है, वो बहुत ही तकलीफ दे बीमारी है. यानी इस स्टैंज़ा में भी वो उसे रास्ते से खौफज़दा करने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ तुम्हारा जिन्नों भूतों से सामना हो सकता है, तुम आगे चलोगे, तुम्हारे पीछे कोई साया चला आएगा और वो कहता है कि तुम्हारी स्किन पे जो दाग है वो ज़रूर कोई ना कोई खौफनाक बीमारी है. यानी वो उसे रास्ते से डरा के रुकने की हिदायत कर रहा है. जी, लास्ट स्टैंज़ा. आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर. अब यहाँ पे दोबारा राइडर और रीडर आ गया. पोइट ने पिछले जितने भी स्टैंज़ास हमने पढ़े उसमें ये दिखाया कि जो खौफज़दा शख्स है, जो रीडर है, जो किताब पढ़ रहा है, जो फेरर है, वो जो है बहादुर शख्स को जो सफ़र पे जा रहा है उसको डराने की कोशिश कर रहा है. सिर्फ और सिर्फ वो रीडर बोल रहा है. लेकिन जो लास्ट स्टैंज़ा है इसमें राइडर बोलेगा और बहुत ही खूबसूरती के साथ पोएम का इख्तिताम हो जाएगा और पोएट का मीनिंग भी हम तक कन्वे हो जाएगा. Out of this house, said writer to reader, yours never will said farer to fairer. वो कहता है कि जब इस घर से बाहर जो राइडर है, जो घुड़सवार है, जो बहादुर शख्स है, वो रीडर को कहता है कि इस घर से बाहर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी. They are looking for you, said hearer to horror. यानी जो रीडर है, जो राइटर को डराने की कोशिश कर रहा होता है, राइटर उसको जवाब देता है कि तुम जो कह रहे हो कि बाहर मुश्किलात हैं, बाहर खौफ है, बाहर तकलीफ़ें हैं, तो बाहर तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी. दे आर लुकिंग फॉर यू सेड हीरर टू हॉरर. वो कहता है कि वो तमाम खौफ, तमाम डर, तमाम तर तकालीफ तुम्हारे लिए हैं. एज ही लेफ्ट दैम देयर, एज ही लेफ्ट दैम देयर. और ये कहते ही वो उनको यहाँ छोड़ के चला गया. यानी यहाँ पे जो राइटर है वो उसे ये समझाता है कि अगर तुम डरोगे तो वो डर तुम्हारे लिए है, लेकिन अगर उस डर को छोड़ के तुम बाहर चले जाओगे तो बाहर वो डर तुम्हारे लिए नहीं होगा. ये सब कहते हुए राइडर अपने सफ़र पे चला जाता है. वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है और तमाम तर खौफ वो उस खौफज़दा शख्स के लिए छोड़ जाता है जो डर रहा है. यानी पोएट हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो अज़्म व हिम्मत का मुज़ाहरा करेगा, जो शख्स बहादुरी का मुज़ाहरा करेगा, वो सफ़र पे निकलेगा तो ज़रूर वो अपनी मंजिल को पा लेगा. खौफ सिर्फ उसी शख्स के लिए है जो डरता है, जो घर पे बैठा रहता है, जो सिर्फ बातें करता है और कोई काम नहीं करता. जी, उम्मीद करती हूँ कि जो पोएम है, पोएम में पोएट ने क्या कहा, किन वर्ड्स में कहा, उसकी डिक्शन, उसका थीम आपको समझ आ गया. अब हमने पेयर ऑफ वर्ड्स देखने हैं. फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है एलूजन. ALLUSION. एलूजन. एलूजन का मतलब है कि हवाला देना, किसी जो है हिस्ट्री में से किसी चीज़ की तरफ हवाला देना. ILLUSION. इल्यूजन, इसका मतलब होता है धोखा, फ़रेब निगाह. यानी जो पहला एलूजन है उसका मतलब हवाला देना है, रेफरेंस है, जबकि दूसरा एलूजन उसका मतलब धोखा है, फ़रेब निगाह है. नेक्स्ट है अल्टर. ALTAR. अल्टर. अल्टर का मतलब है कुर्बान गाह. ALTER. अल्टर का मतलब है चेंज कर देना, तब्दील कर देना. नेक्स्ट है एंजल. ANGEL. एंजल यानी फरिश्ता. नेक्स्ट है एंगल. ANGLE. एंगल, इसका मतलब होता है जाविया. एंजल का मतलब फरिश्ता, एंगल जाविया. असेंट. ASCENT. असेंट. असेंट यानी चढ़ाई. नेक्स्ट है ASSENT. असेंट यानी मंजूरी देना. नेक्स्ट है कंसेंट. CONSENT. कंसेंट यानी इजाज़त.
لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بیل، BAIL بیل اس کا مطلب ہے ضمانت دینا، BALE بیل یعنی گانٹ۔ امید کرتی ہوں کہ یہ 5 پیئر آف ورڈز ان کے میننگ آپ کو سمجھ آ گئے، تو اب آپ نے ان کے سینٹینسز اچھے سے پریپیئر کر لینے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پوئم کو پریپیئر کرنا ہے۔ آل دا بیسٹ، اللہ حافظ۔